हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14D एंड क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 की प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड। अब यहाँ पे हमारे पास जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है उनको हमें डिवाइड करना है। तो देखिए, जब हमें मल्टीप्लिकेशन करना था तो हमने वहाँ पे मल्टीप्लाई रूल अप्लाई किया था एक्सपोनेंट का। डिवीजन के केस में हमें डिवीजन रूल को अप्लाई करना है। अब ये डिवीजन रूल कहता क्या है, पहले हम वो समझते हैं। सपोज कीजिए आपके पास कोई भी एक नंबर है, लेट्स सपोज ए, उसकी कुछ पावर है m, उसको हमने डिवाइड करना है किसके साथ, a जिसकी पावर है n। तो हमें यहाँ पे समझ में आया कि दोनों जो नंबर्स हैं वो सेम है, मतलब ये बेस होता है, a इज बेस, m एंड n क्या है, उनकी पावर है। यहाँ पे जो बेस है वो सेम है। तो जब आपने m और n की पावर, जब बेस सेम होता है, पावर्स आपकी अलग होती है, उनको आपने डिवाइड करना होता है। तो डिवीजन रूल ऑफ एक्सपोनेंट ये कहता है कि आपने बेस को सेम रखना है, दैट इज a। इसका रिजल्ट मैं लिख रही हूँ, तो m माइनस n, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस। जो ऊपर वाली पावर है उसमें से डिनोमिनेटर वाली पावर जो है वो माइनस हो जाएगी। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली और अच्छे से समझते हैं। अब सपोज कीजिए मेरे पास है 2⁵5, इसको मैंने डिवाइड करना है विद 2⁵3। तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए अगर हम इस रूल को अप्लाई करेंगे, 2, 5 माइनस 3, तो 2 की पावर 2। तो अब ये 2 की पावर 2 कैसे आया, इसको और देखते हैं। अब जैसे मेरे पास ये था 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 3। 2 की पावर 5 का मतलब क्या है, 2 को 5 बार लिखिए। पावर का मतलब ही ये होता है कि उतने टाइम्स वो नंबर रिपीट होता है। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 को 3 बार लिखिए। सॉरी, अब इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो बचा क्या ऊपर, 2 इंटू 2। इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, या ये 4 हो गया, तो ये भी 2 की पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2, दिस इज ऑल्सो 4। तो इस तरह से ये रिजल्ट जनरेट होता है। या तो आप उनकी पावर को पूरा, उस नंबर को उतने टाइम्स जो है वो लिख दीजिए, जो कैंसिल होते हैं कैंसिल कर दीजिए, जो बच गया वो आपका आंसर आ गया। या फिर आप डायरेक्टली ये रूल को अप्लाई करेंगे। अब ये फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है कि 3a को हमने a से ही डिवाइड करना है। ऊपर भी a की पावर 1 है, नीचे भी a की पावर 1 है, a ये कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारे पास आ गया 3। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, 3 a की पावर, ये रूल अप्लाई करते हैं हम। तो ऊपर पावर 1 है, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 3, a की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 दैट इज इक्वल्स टू 1। सो 3 इंटू 1, तब भी आपका आंसर 3 आ गया। नेक्स्ट है 15x को डिवाइड करना है 3x के साथ। देखिए, जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ डिवाइड करते हैं। 3 5 था, तो ये तो आ गया 5। अब ये x और x आपस में कैंसिल हो गए, एक x ऊपर है, एक x नीचे है। चाहे तो आप इनको कैंसिल कर दीजिए, या फिर x की पावर 1 माइनस 1, तो x की पावर 0, समथिंग रेज टू पावर 0 मीन्स 1। तो आपने ये रूल अप्लाई कर दिया, चाहे उसको कैंसिल करके आंसर निकाल दीजिए, चाहे रूल अप्लाई करके आंसर निकालिए, आंसर आपका सेम आएगा। थर्ड पार्ट है 16m अपॉन 4। तो नीचे तो कांस्टेंट है, तो 4 था, सो ये आंसर आ गया 4m। नेक्स्ट है 20x स्क्वेयर अपॉन 5x। अब देखिए, इसको या तो आप ऐसे लिख लीजिए, 20x स्क्वेयर मतलब x इंटू एक्स, एक्स को 2 बार लिखिए, अपॉन 5 इंटू एक्स। 5 4 द 20, x के साथ x कैंसिल, तो ये आ गया 4x। अगर आप यहाँ पे डिवीजन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करेंगे तो इसका कैसे आंसर निकालेंगे, 20x स्क्वेयर अपॉन 5x है, ये 5 के साथ ये कैंसिल हो गया 4, तो ये 4x। ऊपर पावर 2 है, नीचे x की पावर है 1, तो मैंने यहाँ पे एक्सपोनेंट का डिवीजन लॉ अप्लाई किया, तो 4 2 माइनस 1 1 मतलब 4x। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो।
इसको पूरे को ओपन कीजिए, जितने टाइम उसने लिखा है उतनी पावर उसको उतनी बार लिखिए, कैंसिल कर दीजिए, तब भी आपका आंसर सेम आएगा अगर आपने डिवीजन लॉ को यूज़ नहीं करना। नेक्स्ट है 30p² अपॉन 10p²। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? p² को p इंटू p, नीचे है 10, p² मतलब p इंटू p। तो ये कैंसिल, ये 3 रह गया। सो आंसर हमारे पास आ गया 3। सिक्स्थ पार्ट है 14a³ b³ अपॉन 2a²। तो पहले मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ। 14a³ मतलब a को 3 बार लिखिए, 1 2 3। b³ b को भी 3 बार लिखिए, तो 3 बार हमने a और b को लिख लिया। नीचे है 2a² मतलब a को 2 बार लिखिए, तो 2 7 एक a से ये a कैंसिल, ये a से ये कैंसिल, तो 7, a अकेला बचा, b 1 2 3। सो यहाँ पे b⁻1 इंटू b⁻1 इंटू b⁻1, तो ये हो गया b³। इसी को अगर आप डिवीजन लॉ से निकालेंगे, जैसे ये है 14a³ b³ अपॉन 2a² है, 2 7 7 तो हमारा कांस्टेंट आ गया। a की पावर ऊपर 3 है, नीचे 2 है, तो 3 - 2, b ऐसे ही रह जाएगा, तो 7 a⁻1 b⁻3, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 18p⁻² अपॉन 3p⁻। तो इसको ओपन कर लीजिए, अपॉन 3p⁻। 3 6 था, p के साथ p कैंसिल, q के साथ q कैंसिल, तो ये आ गया 6r²। अगर डिवीजन लॉ से इसको करते तो 18p⁻² अपॉन 3p³ है, तो ये देखिए 3 6 था, एक p के साथ ये p कैंसिल, तो अब बचा क्या 6, ये q के साथ q कैंसिल, तो 6r²। चाहे तो आप p की पावर 1 - 1 कर दीजिए, q की पावर 1 - 1 कर दीजिए, तब भी आपका सेम रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट पार्ट है 100 को डिवाइड करना है 50 b के साथ, तो ये तो कैंसिल हो गया 2 पे, तो 2/b ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई। अगेन हमारे पास डिवीजन है, 2x⁵ को x² से डिवाइड करना है। अब देखिए, अगर तो आपके पास पावर छोटी है, 2 है 5 है, तो उसको आप ओपन करके लिख सकते हैं, 5 बार x को लिख दीजिए। वहीं इन केस सपोज कीजिए आपने ये करना है 2x⁻100 अपॉन x⁻79, तो यहाँ पे आप 100 टाइम्स तो x नहीं लिखेंगे। तो ऐसे केसेस में जब हमारी पावर बड़ी हो जाती है तो हम डिवीजन लॉ को यूज़ कर लेते हैं। तो इसका आंसर आता 2x⁻100 - 70। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, वो आपका आंसर आ गया। सो अब मैं यहाँ पे डिवीजन लॉ ही यूज़ करूँगी। 2 एज सच आ गया, x की पावर 5 - 2, तो दिस इज 2, x⁻5 - 2 3, सो 2x⁻3 ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है 6 a की पावर 8 अपॉन 3 a की पावर 3। तो पहले तो कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो कैंसिल हो गए, सो 2 a की पावर 8 - 3, तो 2 a की पावर आ जाएगी 5। थर्ड पार्ट है 20xy अपॉन -5xy। तो ये सभी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई में है, तो ये कैंसिल हो गया, 5 4 दा, x के साथ x कैंसिल, y के साथ y कैंसिल, सो आंसर आ गया -4। ये -1 नीचे है, तो 4 डिवाइड बाई -1 -4। नेक्स्ट है हमारे पास 24 a² b² c² अपॉन 6ab। तो डिवीजन लॉ के साथ ही इसको सॉल्व करेंगे। 6 4 दा, अब देखिए -4, a की पावर ऊपर है 2 माइनस, नीचे a की पावर है 1, इंटू b ऊपर पावर 2 है, नीचे पावर है 1, इंटू c ऊपर पावर 2 है, नीचे c नहीं है, तो इसको एज सच लिख देंगे। सो -4
a की पावर 2 माइनस 1, 1 b की पावर 1 c स्क्वायर। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, -4abc स्क्वायर। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास -5x स्क्वायर y अपॉन एक्स वाई स्क्वायर। तो -5 तो एज सच आ गया। अब x की पावर ऊपर कितनी है 2, नीचे कितनी है 1, सो 2 माइनस 1 x की पावर, सॉरी अब आ गया y की पावर ऊपर कितनी है 1, नीचे कितनी है 2, तो -5 x की पावर 2 माइनस 1 1, y की पावर 1 माइनस 2, सो -1। अब ये आ गया -5x। जब भी पावर आपकी माइनस में होती है किसी भी नंबर की, जैसे ये y की पावर -1 है, तो अभी ये नंबर आपका मतलब इसके नीचे 1 है डिनोमिनेटर में, तो नंबर न्यूमिनेटर में पड़ा हुआ है विद नेगेटिव पावर, तो उसको रिवर्स करके लिखते हैं। ये नंबर नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, इसकी पावर हो जाएगी पॉजिटिव। अगर आप यहाँ तक भी लिख के छोड़ देंगे तब भी आपका आंसर जो है वो सही होगा। फर्दर इसको लिखना है तो ये लास्ट स्टेप होगा, तो मैं दोबारा बता देती हूँ। जिस नंबर की पावर माइनस में होती है, अगर वो नंबर न्यूमिनेटर में पड़ा है तो आपने उसको डिनोमिनेटर में लिखना है, अगर डिनोमिनेटर में पड़ा है तो उसको न्यूमिनेटर में लिखेंगे। तो जब आप उसको रिवर्स करके लिखेंगे उसकी पावर पॉजिटिव लिखेंगे। तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट वन इज 40p क्यूब q की पावर 4 r की पावर 5 अपॉन 10p क्यूब q। सो पहले तो इसको कैंसिल कर दीजिए, ये आ गया 4। अब p की पावर न्यूमिनेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में भी क्या है 3, तो 3 माइनस 3। q की पावर न्यूमिनेटर में 4 है, डिनोमिनेटर में कितनी है 1, सो 4 माइनस 1। r की पावर न्यूमिनेटर में 5 है, नीचे r नहीं है तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे, सो 4। अब p की पावर 3 माइनस 3 0, q की पावर 4 माइनस 1 3, r की पावर 5। किसी भी नंबर की पावर 0, जैसे 2 रेज टू पावर 0, p रेज टू पावर 0, या किसी भी वेरिएबल की पावर 0, हम इसको बोलते हैं कि समथिंग रेज टू पावर 0। चाहे आपका कांस्टेंट के ऊपर 0 हो, चाहे आपके वेरिएबल के ऊपर 0 हो, तो हमेशा आंसर उसका क्या होता है 1। तो ये इतना पार्ट हो गया हमारा 1। तो आंसर इज 4, 4 इंटू 1 4, q की पावर 3, r की पावर 5। नेक्स्ट है -64 x की पावर 4 y की पावर 3 z अपॉन 4 x की पावर 3 y की पावर 2 एंड z। पहले तो ये कैंसिल हो जाएगा, 16 पे ये आ गया -16। तो लॉ ही अप्लाई करेंगे, x की पावर 4 -3 हो जाएगा, न्यूमिनेटर में से डिनोमिनेटर वाली पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे, y की पावर 3 -2 हो जाएगा, z की पावर 1 -1 हो जाएगा, तो ये आ गया -16। x की पावर 1, y की पावर 1, z की पावर 0, तो z की पावर 0 ये हो गया 1, तो -16 x y, तो ये आंसर आ गया हमारा। लास्ट पार्ट है 35 x y की पावर 5 अपॉन 7 x स्क्वायर y की पावर 4। 7 5 द 35, तो ये तो आ गया 5। अब x की पावर न्यूमिनेटर में है 1 माइनस डिनोमिनेटर में कितना है 2, y की पावर ऊपर है 5 नीचे है 4, सो 5 x की पावर 1 माइनस 2 माइनस के 1, y की पावर है 1। अब देखिए इसकी पावर -1 आ गई, अभी ये न्यूमिनेटर में है क्योंकि डिनोमिनेटर में तो 1 है, तो इसको ले जाइए डिनोमिनेटर में, तो x नीचे आ गया, y आपका ऊपर रहेगा। तो जब x नीचे आएगा उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, x की पावर 1, तो उसको आप x लिख सकते हैं। सो ये आ गया 5y अपॉन x। सो ये थे हमारे फर्स्ट 2 क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।